Hello everyone. So I am back. This is your mentor Shivam Shukla. Welcome to Tarun IAS. So from continuing from the last series, art and culture जिससे हमने स्टार्ट किया है, लास्ट 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था टेम्पल के बेसिक्स और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन न्यूज, जो पिछले 1 साल में न्यूज में रहे हैं, उन सबको हमने क्विकली डिस्कस किया था. नाउ इन द सेकेंड सीरीज विल बी कवरिंग ऑल अबाउट GI टैग्स, that is geographical indication tags and important GI tags in news. ठीक है. तो स्लोली आगे बढ़ते हैं और क्विक रिवीजन वीडियोस है ये. ठीक है. इसमें जितना मिनिमम से मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करते हैं हम इसको. ठीक है. इसमें काफी पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ दिया है, रिवीजन भी कराऊंगा इसमें मैं, और PYQs भी डिस्कस करूंगा. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से. ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज GI टैग या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. तो व्हाट इज GI टैग. ठीक है. सो GI टैग और अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग is a sign used on products that have a specific geographical origin. ठीक है. And possess qualities or a reputation that are due to that particular origin only. In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place. It is used for agricultural, natural and manufactured goods in all the 3 categories. ये पढ़ के आपको क्या समझ आया कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से वो बनता है. ठीक है. उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में होने की वजह से उसमें कुछ डिस्टिंक्टिव यूनिक फीचर्स होते हैं. तो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड ऑलवेज नीड प्रोटेक्शन. ठीक है. जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे और उस प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर मार्केटेबल किया जा सके. ठीक है. उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा सके बिकॉज ऑफ दैट वन इज गेटिंग ऑथेंटिसिटी, बिकॉज ऑफ दैट इंडिकेशन एंड रिकॉग्निशन. सो इस रिकॉग्निशन को ही बोलते हैं हम GI टैग. ठीक है. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग अ GI टैग. ठीक है. अगर एक प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाता है तो उससे क्या क्या होता है. इट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज और प्रोडक्शन बाय अदर्स. मतलब जैसे आपने सुना होगा इंदौरी पोहा या दार्जिलिंग टी. ठीक है. तो अब टी है, उसका एक स्पेशल फ्लेवर है, फ्रेग्रेंस है. ठीक है. बट अगर दार्जिलिंग टी बोल के कोई नासिक में बेच रहा होगा, ठीक है, तो दार्जिलिंग वाले को डेफिनेटली इस चीज से नुकसान होगा. ठीक है. तो उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे, डिस्टिंक्टिवनेस बनी रहे, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इस चीज का लीगल प्रोटेक्शन है. मतलब अगर आपका प्रोडक्ट जो है GI टैग हासिल कर चुका है तो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के प्रोड्यूसर को ही या मैन्युफैक्चरर को ही उस पे जो है ऑथेंटिसिटी का टैग मिला है. ये उसका एक प्रूफ है उसके पास. तो और कोई अगर बेच रहा होगा तो उस पर लीगल एक्शन हो सकता है. तो क्या लीगल एक्शन हो सकता है उसके बारे में भी देखेंगे हम. अभी सिग्निफिकेंस की बात पहले कर लेते हैं. इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. ये हो गई बात. एंड इट प्रोवाइड्स अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, डिस्टिंक्टिवनेस एंड ऑथेंटिसिटी, कि भाई वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, यूनिक है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, और क्वालिटी भी मेंटेन करी गई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. ये एक तरह से गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाता है उस चीज पे. ठीक है. तो डेफिनेटली इसका फायदा होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द लीगल रेजीम इन इंडिया. अब लीगल रेजीम इन इंडिया से पहले बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसी कौन सी पहली जो है व्यवस्था आई जिसकी वजह से इंडिया ने भी अपने GI टैग्स देने का सिस्टम बनाया अपने देश में. तो वो व्यवस्था थी WTO का, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स प्रोग्राम, यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इसके बारे में आपने इकोनॉमी में बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ा होगा. ठीक है. तो इससे कॉम्प्लाई करने के लिए इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO, आप सब जानते हैं. ठीक है. तो उसको ट्रिप्स वाला जो एग्रीमेंट है वो भी फॉलो करना पड़ेगा. उसी को कॉम्प्लाई करने के लिए, उसी रूल्स को कॉम्प्लाई करने के लिए, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट इन 1999. ये एक्ट लेके आया इंडिया, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द रूल्स इन 2002. कौन से? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन रूल्स. देन बिकॉज ऑफ दिस रूल्स, Registrar of Geographical Indication is the Controller General of Patent, Design and Trademarks under the Department of Industrial Policy and Promotion. ठीक है. तो ये डिपार्टमेंट का ये पर्टिकुलर अथॉरिटी, Registrar of Geographical Indication, is responsible to implement to ensure the implementation of these rules and this act. ठीक है.
तो दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हु ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो एक रजिस्टर मेंटेन करता है गवर्नमेंट अपने लेवल पे, ठीक है। हर साल उस पर कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, वो एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस चेक करता है, जो भी उन्होंने क्राइटेरियाज बना रखे हैं उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। वही जो जीआई टैग जिन जिनको मिला इस साल या उसके पिछले साल, उसी को हम देख रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। ये ऑफिस कहाँ स्थित है? इन चेन्नई, ठीक है। जस्ट फॉर अ फैक्ट ये पूछा जा सकता है, दार्जिलिंग टी वॉज अकॉर्डेड द फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया इन द ईयर 2004 एंड 5। सबसे पहला प्रोडक्ट था। किसी भी स्टेट पीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस हमने देख लिया। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन एज पर द लॉ? एज पर द लॉ एक जीआई टैग हमने रजिस्टर करवा लिया कि भाई पर्टिकुलर, जैसे दार्जिलिंग टी हो गई 2004-5 में हुई थी, तो कब तक वैलिड रहती है? फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। यानी 2004 में अगर बनी, इसको टैग मिला तो 2014-15 में ये एक्सपायर हो गया होगा इसका टैग, ठीक है। फिर इस टैग को हमें रिन्यू कराना पड़ेगा, एंड दिस रजिस्ट्रेशन कैन बी रिन्यूड फॉर अनदर 10 ईयर्स एट अ टाइम। तो एक बार में 10 साल में एक्सपायर हुआ, फिर से आप रिन्यू कराओगे। तो उन्होंने अगर फिर से 14 में रिन्यू कराया होगा तो 2024 और 25 तक उसकी वैलिडिटी फर्दर है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पेनल्टी फॉर जीआई इन्फ्रिंजमेंट? अगर कोई इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, इसकी शिकायत होती है, तो व्हाट विल हैपन? तो उसको एज पर द लॉ उसको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है, और एक फाइन लग सकता है 50,000 से 2 लाख रुपए तक का, 50,000 to 2 लाख रुपीस का उसके ऊपर फाइन लग सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि क्या क्या रजीम है एंड व्हाट आर द बेसिक्स। नाउ वील मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स the important GI tags which have been in news for the last 1 years, ठीक है, 1 or 2 years। सीधा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। लद्दाख, ये एक क्विक रिवीजन है जो पिछले साल सारे चर्चा में रहे हैं, केवल उनका नेम है। देन वील गो इन डिटेल, उनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देखेंगे, एंड देन वील रिवाइज देम, ठीक है। लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। लद्दाख रेक्से कार्पो एप्रिकॉट, ये एक फल है, इसको रिकॉग्निशन मिला जीआई टैग का। देन कश्मीर से कश्मीरी सैफरन यानी केसर, ये एक ड्राई फ्रूट है, ठीक है। और कश्मीर की पश्मीना शॉल, सबने उसके बारे में सुना है, आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा जो काफी फेमस है फितूर मूवी का, पश्मीना धागों के संग। तो दिस कम्स फ्रॉम अ गोट यानी बकरी, पश्मीना बकरी से, उसके बालों से या उसके स्किन से शॉल बनाई जाती है, काफी महंगी, 50,000 60,000 मिनिमम इसकी कीमत होती है। नेक्स्ट इज लेट्स कम टू बिहार में मिथिला मखाना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ड्राई फ्रूट, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। देन फ्रॉम असम काजी नीमू एक प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट गैमोसा, ये एक टेक्सटाइल है, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला। देन फ्रॉम अरुणाचल ईडू मिश्मी टेक्सटाइल्स, ये इसको जीआई टैग मिला, ये एक मिश्मी ट्राइब है वहाँ की, उससे वो बनाती है, उसका पर्टिकुलर टेक्सटाइल है, उसको मिला। एक और है इसमें अरुणाचल ऑरेंजेस, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। देन मणिपुर में मणिपुरी ब्लैक राइस, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला, काले कलर के राइस होते हैं, आपको अभी नीचे फोटो भी मिल जाएगा जब हम डिटेल में जाके बात करेंगे। देन फ्रॉम मिजोरम देयर आर 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं, ये सारे ही हैंडीक्राफ्ट या टेक्सटाइल्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में इसका नाम रहेगा हमारम, मीजो, पुएंशी, टॉवल लॉफ पुआन, पौडम एंड एंजियोटेक्रेक, ठीक है। तो अपोलॉजीज फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट इज फ्रॉम ओडिशा रसगुल्ला, सबने सुना है, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि एक रसगुल्ला जो है बंगाल में भी बनता है, और इसके अलावा भी कई राज्य हैं जो रसगुल्ला बोल के उसको करते हैं। सेकंड इज कंदमाल हल्दी, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रोडक्ट्स हैं, इससे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। नेक्स्ट इज तंदूर रेड ग्राम फ्रॉम तेलंगाना। उसके बाद आ जाते हैं सीधे तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में पलनी पंचामृतम यानी पंचामृत जो पूजा में चढ़ता है, किसी पर्टिकुलर मंदिर में मिलता है, ठीक है, तो इसको जीआई टैग मिला। देन कोडाईकनल मलाई पुंडू, दिस इज ऑल्सो अ स्वीट, ठीक है, इसको भी मिला। देन नरसिंग पेटाई नागास्वरम, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको जीआई टैग मिला था, ठीक है। नेक्स्ट इज सिरीवल्ली पुत्तुर पालकोवा, यू विल ऑल्सो सी ये क्या है, डिटेल में देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंडंगी साड़ी, इट इज ऑल्सो फैब्रिक, ठीक है, जो स्पेसिफिक यहीं के एरिया का है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में अलीबाग व्हाइट अनियंस, सफेद कलर की प्याज, जिसको
जीआई टैग मिला। नेक्स्ट इज पुरंदर फिग्स, फिग्स जिसको हम बोलते हैं किशमिश। ये पुरंदर एरिया की, पुरंदर हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, पुरंदर का किला, यहाँ पे एक शिवाजी से रिलेटेड इसकी एक स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ के फिग्स फेमस हैं। नेक्स्ट इज गोवा, गोवा से खोला चिली यानी मिर्ची, खोला मिर्च, इसको जीआई टैग मिला। नेक्स्ट इज कर्नाटका, गुलबर्ग तुअर दाल, ठीक है, गुलबर्ग तुअर दाल, इसको जीआई टैग मिला। फिर नेक्स्ट इज केरला, केरला से 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, इसके भी फोटोज हम देख लेंगे, ठीक है। एक है तिरुर बीटल लीफ, ठीक है। फिर ओनट्टुकारा इल्लू, ठीक है। एंड देन कोडुगल्लूर पोट्टुवेल्लारी, ठीक है। एंड देन दीज ऑल मस्ट बी हैविंग मलयालम नेम्स, मलयालम मीनिंग्स, ठीक है। देन कांठलूर वत्तवाड़ा वेलुथुली, एंड नेक्स्ट इज अटापटी अट्टुकोम्बु अवारा, एंड देन अटापड़ी थुआरा, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए। अब हम डिटेल में जाके एक एक करके इनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है अरुणाचल प्रदेश की बात। तो जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पे 2 जीआई प्रोडक्ट्स हैं, एक है अरुणाचल ऑरेंज, ठीक है, ये देखो ऐसे दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज ईडू मिश्मी टेक्सटाइल, इसका ये टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, ये कलर काफी रंग बिरंगा है। इस फैब्रिक को अरुणाचल प्रदेश से, ये एक हैंडीक्राफ्ट आर्ट है जिसको जीआई टैग मिला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज असम। असम से जो इंपॉर्टेंट दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है काजी नींबू, ये एक नींबू टाइप का एक प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। सेकंड इज गैमोसा, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है हैविंग ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल ऑफ असम, ठीक है। तो गैमोसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देख लेते हैं। इट इज मोस्टली वोवन आउट ऑफ व्हाइट थ्रेड्स विथ कलरफुल एंड इंट्रिकेट इनलेज इन रेड। तो व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है ये, जैसा आप देख सकते हैं। एंड दिस इज अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हैविंग ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल ऑफ असम। इसको और क्या बोला जाता है, बिहू वान, ठीक है, एज इट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल में इसको पहना जाता है। जीआई टैग का ये सर्टिफिकेट, इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है, एक रजिस्टर्ड नंबर मिल जाता है और ये रजिस्ट्रार के साइन है, ठीक है। दैट्स हाउ यू गेट रजिस्ट्री टैग। नेक्स्ट स्टेट पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट इज बिहार, ठीक है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो है मिथिला मखाना या माखन। इसका बॉटनिकल नेम पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप देख सकते हो, यूरेल फेरोक्स सेलिस्प। तो इट इज अ पेक्यूलियर स्पीशी ऑफ एक्योटिक फॉक्स नट, ठीक है, यानी मखाना, ग्रोन इन बिहार एंड नेपाल्स मिथिला एरिया। मिथिला की रीजन में ये उगाया जाता है। मिथिला कहाँ है, मिथिला रीजन, आई थिंक इसको बोलते हैं मिथिला रीजन पूरा, ठीक है। देन कम्स मिथिला's 3 रिनोन्ड कल्चरल आइडेंटिटीज। जो मिथिला और किस चीज के लिए फेमस है वो है मिथिला पान, मिथिला का मखाना और मिथिला की फिश, मच्छी, ठीक है। और किस चीज के लिए फेमस है मिथिला, इट इज फेमस फॉर कोजागरा सेलिब्रेशन ऑफ मैथिल ब्राह्मण, ठीक है, जो नए कपल्स के लिए होता है। ये आपको मखाना दिख रहा है, आपने सबने खाया होगा, ठीक है, खीर वगैरह में भी यूज करते हैं इसको। खोला चिली फ्रॉम गोवा, ठीक है। गोवा एज यू ऑल नो, ये रहा गोवा, ठीक है, और ये रहा उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये रही मिर्ची, ठीक है। जीआई टैगिंग ऑफ कैनकोना चिली हैज ओपनड अप अ न्यू ह्यूज रेवेन्यू अर्निंग द अपॉर्चुनिटी टू द फार्मर्स ऑफ खोला एंड अदर विलेजेस लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर, अगेन जैसे हमने सिग्निफिकेंस की बात की थी, ये जो है कैनाकोना, ये वहां की लोकल हिल है जिससे इसको नाम दिया गया है खोला या कैनाकोना चिली। इट इज बिलीव्ड दैट मोस्ट ऑफ द वेराइटीज ऑफ चिली ग्रोन इन गोवा टुडे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज एंड ओवर द सेंचुरीज हाइब्रिड वेराइटीज हैव इमर्ज्ड, ठीक है। Approximately 15 varieties of chili in Goa are ranging from Portugali, Mirsang, Tarvoti chili, Aldona chili. इसके अलावा भी जो चिलीज वहाँ की फेमस हैं वो आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है अभी इसको मिला है, ठीक है। खोला चिली कल्टीवेटर्स ग्रुप 95 ऑफ इट्स मेंबर्स आर ट्राइबल वेमेन। तो गोवा की ट्राइब्स के द्वारा ये चिली उगाई जाती है, तो डेफिनेटली दिस इज अ बिग बूस्ट फॉर देयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट कम्स मणिपुर का ब्लैक राइस, जिसके ऊपर अभी हमने बात की थी। ये देखिए इसके अपीयरेंस में ये बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। नटी इन टेस्ट, लुक्स लाइक नट, जैसे आप सुपारी खा रहे हो। एंड द राइस इज ग्लूटेनस इन टेक्सचर बट कंटेन्स नो ग्लूटेन। तो जो किसी को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, ठीक है, कि ग्लूटेन नहीं खा सकता, तो उनके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है और इसको मार्केट भी किया जा सकता है। और इसका एक्सपोर्ट, क्योंकि आजकल
काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गया है कि ग्लूटेन फ्री हमें खाना है, काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में आने लग गए हैं. तो दिस कैन बी वेरी ग्रेट, वेरी गुड वैल्यू एडिशन फॉर वोकल फॉर लोकल, ओके, फॉर मणिपुर. नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, इम्पोर्टेंट जीआई प्रोडक्ट्स फ्रॉम महाराष्ट्र. ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे अलीबाग का अनियन, व्हाइट अनियंस. ठीक है, दे आर ग्रोन इन अलीबाग ओनली. ठीक है, विद ट्रेडिशनल मेथड्स एंड जीनियस जेन्युइन सीड्स. ठीक है, एंड देयर जियोक्लाइमेटिक कंडीशंस आर द रीजन फॉर देयर यूनिक टेस्ट, फ्लेवर एंड शेप. ठीक है, तो ये व्हाइट कलर की अनियंस है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है. द अदर प्रोडक्ट इज द पुरंदर फिग्स, फ्रेश फिग्स फ्रॉम पुरंदर तालुका ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. ये आ गया आपके पुरंदर फिग्स. ठीक है, तो पुरंदर फिग्स में जो है ड्राई लोमी सॉइल ऑफ पुरंदर इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फिग्स. फिग्स मींस येरा फिग्स. ठीक है, ये काफी अच्छे प्रोडक्ट के तौर पे खाया जाता है. पुरंदर हैज एरिड और सेमी एरिड कंडीशन विद प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड मॉडरेट मॉइस्चर इन द एयर एंड सॉइल, मेकिंग इट आइडियल फॉर फिग कल्टीवेशन. मतलब सूखा या अर्ध सूखा, अर्ध शुष्क कंडीशंस हैं वहाँ की. काफी सनशाइन मिलती है और मॉडरेट मॉइस्चर, जितना मॉइस्चर रिक्वायर्ड है उतना ही मिलता है सॉइल और एयर को, जिसकी वजह से ये आइडियल कंडीशन हो जाती है फॉर फिग कल्टीवेशन. ठीक है, यहाँ पे 80% जो पुरंदर फिग है उसका स्पेशलिटी ये है कि इसमें 80% पल्प होता है, मीठा है स्वाद में, एंड हैज लो एसिडिटी एंड हाई TSS यानी टोटल सॉल्यूबल शुगर. ठीक है, स्टेट ऑफ ओरिजिन महाराष्ट्र, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बेल शेप्ड विद एन अट्रैक्टिव वायलेट कलर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट products from MP, Maharashtra. Next is products of Mizoram. ठीक है, यहाँ पे अगेन प्रोनाउंस करने में नाम वैसा है, so आप ये देख लो कि सारे की सारे हैंडीक्राफ्ट्स ही हैं. ठीक है, दिखने में कैसे हैं आप देख सकते हो, जैसे मीजो पुंचा, ये थोड़ा कलरफुल सा है. नगो तेखेर, सेम पैटर्न बट ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है, और इसमें जो है शीट्स जैसा सिस्टम है. नेक्स्ट इज तोलो पुआन. ठीक है, एंड देन हमारम, पोंडम, एंड देन मीजो चिली. ये पुराना जीआई टैग प्रोडक्ट था. ठीक है, मीजो का. तो मीजो की चिली भी फेमस है. इसके अलावा 5 हैंडीक्राफ्ट्स. नेक्स्ट इज ओडिशा. ठीक है, तो ओडिशा से कौन से प्रोडक्ट्स को मिला है? एक है रसगुल्ला जो काफी चर्चा में रहा था. सेकंड इज कंदमान हल्दी. ठीक है, कंदमान हल्दी के बारे में, इट इज इंडिजीनियस टू सदर्न ओडिशा. ठीक है, जो गोल्डन येलो कलर है इसका इज नेम्ड आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड. तो ये कंदमाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकल के आई है ये हल्दी, और इट इज नोन फॉर इट्स मेडिसिनल वैल्यू. ठीक है, it has made a name for its flavor and vibrant color across the globe. A good source of curcumin, has tremendous health benefits. हल्दी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में तो आपने सुना ही है, और डेफिनेटली जब से कोविड आया था उसके बाद से इसको काफी बूस्ट मिला था उस टाइम. दूसरा है ओडिशा रसगुल्ला. ठीक है, काफी रसीला लग रहा है देखने में, तो उसको रसगुल्ला खिला के ही उन्होंने जीआई टैग दे दिया होगा. ऑफ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स ऑफ तेलंगाना, तंदूर रेड ग्राम. ठीक है, इट इज अ ट्रेडिशनल क्रॉप इन द रेनफेड ट्रैक्ट ऑफ तेलंगाना रीजन. ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्रॉप है, रेनफेड ट्रैक्ट है कौन सा? तेलंगाना रीजन का. यहाँ पे 20 to 24% प्रोटीन होता है इसमें, विच इज ऑलमोस्ट 3 times ऑफ दैट ऑफ सीरियल्स. ये जो प्रोडक्ट है देखिए, इसमें 20 to 24 times प्रोटीन होता है नॉर्मल प्रोडक्ट्स, नॉर्मल सीरियल से ज्यादा. एज पर द रिसर्चर्स, फर्टाइल डीप ब्लैक सॉइल विद क्ले मिनरल्स स्पेसिफिकली इन तंदूर रीजन. ठीक है, तंदूर नाम इसको तांदूर डिस्ट्रिक्ट से ही पड़ा है, इसके पर्टिकुलर एरिया से. along with huge limestone deposit can be attributed to specific quality traits of तंदूर रेड ग्राम. ठीक है, तो ब्लैक सॉइल की, डीप ब्लैक सॉइल combined with huge limestone deposits give that particular property to the तंदूर रेड ग्राम. ठीक है, चना है बेसिकली, लाल कलर का चना है. ठीक है, इसमें क्या क्या है देखिए, 20 to 24% ज्यादा प्रोटीन, 3 times मोर प्रोटीन नॉर्मल से, एंड बेटर टेस्ट, कुकिंग क्वालिटी एंड एनहेंस्ड कीपिंग क्वालिटी, यानी जल्दी खराब भी नहीं होता. ठीक है, अब कितने लोग इन्वॉल्व है कल्टीवेशन में, कितना लाख क्विंटल प्रोडक्शन है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु में अगेन पदलनी पंचामृतम. ठीक है, एक तो ये हो गया नरसिंह नागपेट्टल नागास्वरम. ठीक है, ये ऐसा बनता है,
इसमें पर्टिकुलर हैंडक्राफ्टेड जो हाथ से बनाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में इसको डाला गया है, ठीक है नागेश्वरम। ये इसके लिए इसके नाम से एक डाक टिकट निकला था, तो उसको मैंने यहाँ अटैच किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज पलनी पंचामृतम, ठीक है। तो इट इज नॉन इवन आउटसाइड द ज्योग्राफिकल लिमिट within which it is prepared, and in countries around the world as temple attracts large number of devotees from Malaysia, Sri Lanka etc. where large number of Tamil person origin के काफी लोग आते हैं। तो इसका जो पंचामृत है वो प्रसाद में जो दिया जाता है, इस चीज को इन्होंने जीआई टैग दिया हुआ है। नेक्स्ट इज कोडाईकनाल मलाई पुंडू यानी गार्लिक। कोडाईकनाल हिल्स जो है तमिलनाडु में उस पर्टिकुलर एरिया का डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में जो स्थित है ये हिल्स, वहां के गार्लिक को भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट इज अगेन डिंडीगुल लॉक्स जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। ये ऐसे दिखते हैं, नॉन फॉर इट सुपीरियर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी एंड आर सो फेमस इन द सिटी ऑफ इट्स ओरिजिन कि इसको लॉक सिटी बोला जाता है बिकॉज ऑफ लॉक्स। जैसे अलीगढ़ के ताले हमारे यहाँ नॉर्थ में फेमस थे, ठीक है। कंडंगी साड़ीज, दीज आर द साड़ीज, दिस इज द पैटर्न, ठीक है। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। एंड सिरीवल्ली पुत्तुर पालकोवा, दिस इज अ स्वीट विच यू कैन ईट जब भी आप वहां जाएं, ठीक है। नेक्स्ट इज केरला। केरला के 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से हम मेन देख लेते हैं। एक तो तिरूर बेटल लीफ, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इसके अलावा जो है आपका ओनाट कुटारा एल्लू, इट इज एन एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल एनुअल ऑयल सीड क्रॉप्स, ठीक है। ये रहा, ये रही, क्या है ये? एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप है। देन कोडांगुल गल्लूर पोटू वेल्लारी, इट इज अ मैच्योर्ड फ्रूट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग जूस, जूस बनाया जाता है इससे। कहां दिख रहा है आपको? ये रहा, इसका जूस बना के पिया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर शेप्ड का मैच्योर्ड फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट इज थोड़ा सा खीरा जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट इज कंठल्लूर बट्टावाड़ा वेल्लुथुल्ली, तो इसमें क्या है? हाई अमाउंट ऑफ सल्फाइड है, फ्लेवोनॉइड्स है और प्रोटीन है। ये भी एक फूड आइटम है, ठीक है। ये रहा गार्लिक, बेसिकली अदरक, ठीक है। तो ये कंथलूर बट्टावाड़ा वेल्लुथुल्ली ये अपनी सल्फाइड, फ्लेवोनॉइड्स और प्रोटीन की मात्रा के लिए फेमस है और यूनिक टेस्ट के लिए फेमस है। तो ये भी केरला से है। नेक्स्ट इज अट्टापाडी थुआड़ा, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशनल क्रॉप है अट्टापाडी ट्राइबल एरिया की, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में, ठीक है। ये रहा थुआड़ा, वेयर इज थुआड़ा, ये रही ट्रेडिशनल ट्राइबल क्रॉप, ठीक है। देन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से। देन नेक्स्ट इज अट्टापाडी अट्टुकोम्बू अवाड़ा, इट इज अ कल्चरल, इट इज कल्टिवेटेड इन द रीजन ऑफ पलक्कड़। ये भी सेम चीज है, ये भी पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती है, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। ये भी एक सब्जी है, ये भी एक क्रॉप है। नेक्स्ट इज कर्नाटका। कर्नाटका में एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी चर्चा में रहा है। गुलबर्ग तुअर दाल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है, इज फेमस फॉर इट्स यूनिक टेस्ट, अरोमा एंड शेल्फ लाइफ विच इज ड्यू टू द रिचनेस ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा इसमें काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अलॉन्ग विद हाई मिलिंग क्वालिटीज, अच्छे से इसको पीस सकते हैं, ठीक है। मिलिंग क्वालिटी ऑफ द दाल इज हाई ड्यू टू द स्फेरिकल नेचर ऑफ द दाल्स। देखो थोड़ा सा स्फेयर जैसी दिखने वाली दाल है, ठीक है, विच मेक इट प्रीमियर क्वालिटी दाल कॉल्ड पटका दाल, ठीक है। दिस लोकल तुअर दाल इज क्वाइट यूनिक एज कंपेयर टू अदर वेराइटीज ऑफ तुअर। तो इसका टेस्ट, अरोमा और लेसर कुकिंग पीरियड और हाइयर शेल्फ लाइफ क्वालिटी के लिए फेमस है, और स्पेसिफिकली गुलबर्ग की तुअर दाल, ठीक है। नेक्स्ट इज यहां पे मैंने एक लिस्ट दी हुई है आपको, ठीक है, जिसमें आप जो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट, उसका एक मैप है, फैब्रिक मैप के थ्रू मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अलग अलग फेमस है, जैसे जम्मू कश्मीर की कश्मीर पश्मीना शॉल, ठीक है। पंजाब की फुलकारी, तो ये रहा पश्मीना शॉल का कलर, ठीक है। पंजाब की फुलकारी शॉल का कलर ये रहा, फुलकारी जो हैंडीक्राफ्ट है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ीज एंड ब्रोकेड्स, ठीक है। तो जो है बनारसी साड़ी यहाँ कहीं होनी चाहिए, और ब्रोकेड्स। नेक्स्ट इज
उत्तर प्रदेश की भागलपुरी सिल्क, सॉरी बिहार की भागलपुरी सिल्क, ये रहा, इस तरह से दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, ठीक है। तो ये रही आपकी मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, ठीक है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र की पैठानी साड़ी और फैब्रिक्स, और सोलापुर की टेरी टॉवल एंड चद्दर। तो पैठानी साड़ी ये रही आपकी, ठीक है। सोलापुर की चद्दर इसमें शो नहीं कराई है इन्होंने। नेक्स्ट इज ओडिशा, ओडिशा का इकत, वो भी इसमें शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल का नक्शी कांठा, ठीक है। वेस्ट बंगाल का नक्शी कांठा, इज इट विजिबल? नो, इट इज नॉट विजिबल इन द मैप। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू शॉल, तो ये कुल्लू शॉल का जो डिजाइन है वो इस तरह का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्नाटका का मैसूर सिल्क एंड नवलगुंड ड्यूरीज, ठीक है। तो मैसूर सिल्क यहाँ पे नहीं शो किया है इन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा मैसूर सिल्क, वो इन्होंने शो किया है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी, ठीक है, काफी लोग गिफ्ट करते हैं, तो काफी फेमस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज कोवाई कोरा कॉटन, ये कॉटन का एक टाइप है, एंड सेलेम सिल्क, सेलेम टाइप का मतलब जो सेलम उनका डिस्ट्रिक्ट है वहां की सिल्क। आंध्र प्रदेश की जो फेमस साड़ी है वो है पोचमपल्ली साड़ी, दिस इज द डिजाइन ऑफ पोचमपल्ली साड़ी। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश हो गया, असम का मूंगा सिल्क, ये काफी फेमस है, ठीक है। अगेन लेपचा इज फॉर लेपचा वाला प्रोडक्ट इज फेमस इन आपका सिक्किम। चिकनकारी वर्क जो लखनऊ का काफी फेमस है, फ्रॉम यूपी। नेक्स्ट इज बंधनी, बंधनी वाला जो फैब्रिक है दैट इज फ्रॉम गुजरात, काफी फेमस है। शीशा वाला इज फेमस फॉर जयपुर, ठीक है, जयपुर राजस्थान में ये काफी फेमस है। अदर्स हैविंग पंज वीव, जो बुनाई का ये तरीका पंज वीव, ये काफी फेमस है फ्रॉम पंजाब, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है इसमें? पंचचूली वीव, ये भी एक बुनकारी का एक तरीका है, दिस इज फेमस इन उत्तराखंड, ठीक है। और कोई इसमें बचता है क्या? कोसा, कोसा की साड़ी, कोसा सिल्क, दिस इज फेमस इन छत्तीसगढ़ वाला रीजन, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। नेक्स्ट इज कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी फैब्रिक, दैट इज फेमस इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आई थिंक कुछ नहीं बचता है। ये कुनबी वाला रीजन, कुनबी वाला जो फैब्रिक है दैट इज फेमस इन कोंकण रीजन, गोवा, ठीक है। आई थिंक सारे, हाँ, ये नागा शॉल्स फेमस इन नागालैंड। अपतनी फैब्रिक, ये वाला जो फैब्रिक है ये अब इसके लिए अभी अप्लाई किया है अरुणाचल प्रदेश ने कि इसमें मेरे को जीआई टैग दो, ये क्योंकि अभी तक जीआई टैग मिला नहीं है तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, बट स्टिल इट वाज इन न्यूज, ठीक है। तो आप इसमें मैप में देख सकते हो कि अपतनी जो फैब्रिक है दैट इज फेमस इन अरुणाचल प्रदेश। एंड मूगा सिल्क हो ही गया, मूगा सिल्क से नीचे आपको एरी सिल्क मिल रहा है, दैट इज समवेयर अराउंड मेघालय, ठीक है। इसके अलावा जमदानी हैंडीक्राफ्ट, दिस इज फेमस इन कैलकाटा रीजन, ठीक है। और पुआंस इट इज फेमस इन मिजोरम रीजन। एंड पचरा इज इन जो है जो पचरा वाला जो प्रोडक्ट है, इसका जो फैब्रिक है दिस इज फेमस इन त्रिपुरा रीजन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फैब्रिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी विल सी, next we will see two previous year question which have been asked related to the GI tag products, ठीक है, GI से स्पेसिफिकली पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, which of the following have been accorded geographical indication status? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने 3 मेंशन किए थे कि बनारस ब्रॉकेट एंड साड़ीज, सेकंड राजस्थान दाल बाटी चूरमा, एंड थर्ड इज तिरुपति लड्डू। तो इसमें से किस पर्टिकुलर कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है जीआई टैग जिसको नहीं मिला है वो हमें पता होना चाहिए था इसमें। तो डेफिनेटली अगर आपको पता होगा तो ये एक राजस्थान की दाल बाटी एक फिक्स नहीं है, क्योंकि चूरमा आपका हरियाणा में भी खाया जाता है, ठीक है। कुछ एमपी के बॉर्डर वाले स्टेट्स भी हैं, वहाँ पे भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी दाल बाटी चूरमा खाया जाता है। तो इसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है, तो इफ़ यू एलिमिनेट तो ये चला जाएगा एंड ये चला जाएगा। 1 और 3 बच रहा है। अगर आपको आइडिया है कि तिरुपति के लड्डू को भी मिल चुका है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू टिक इट सी, यू कैन अराइव एट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। सो इसका आंसर सी है, ठीक है।
सी है इसका आंसर। Geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin। ठीक है, ये हमने बता ही दिया। दार्जिलिंग टी फर्स्ट प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला, एंड बनारस ब्रोकेड साड़ीज तिरुपति लड्डू हैव गॉट जीआई टैग व्हाइल राजस्थानी दाल बाटी चूरमा डज नॉट, हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2018 में आया था। ओके, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, India enacted the Geographical Indications of Goods and Registration Act 1919 in order to comply with the obligations of which particular organization। तो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं सीधा सीधा, इसमें कुछ सोचने का था ही नहीं, काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसको सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा बड़े आराम से। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इसमें जो इंफॉर्मेशन थी ये सारी इसमें बताने की जरूरत भी महसूस नहीं होनी चाहिए आपको, फिर भी देख लेते हैं कि जोग्राफिकल इंडिकेशंस आर अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर ट्रिप्स, ठीक है, अग्रीमेंट। अंडर आर्टिकल 22(1) of the TRIPS agreement, GI are defined as the indications which identify good as a originating in the territory of a particular geography, ठीक है, or a region or a locality in that territory, which a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to the geographical origin। मतलब ऐसी चीज जो वहीं बनी है और वहीं सिर्फ बन सकती है, कहीं और बन ही नहीं सकती, उसी को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट कम्स फॉर दिस आंसर। ठीक है, तो इसका डी आंसर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो ऊपर हमने प्रोडक्ट्स लिए थे उसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं इस पर्टिकुलर मैप में। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कश्मीर से स्टार्ट करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग आज तक मिल चुका है। वैसे अभी 400 के आसपास प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, तो इतना रटना मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीर पेपियर माचे, खत्म बंद, वॉलनट वुड कार्विंग, ठीक है, अखरोट से अखरोट की जो लकड़ी होती है उससे कुछ चीजें बनाई जाती हैं, चिकनकारी वगैरह, मतलब जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कनी शॉल्स एंड कश्मीर की पश्मीना शॉल, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कश्मीर। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे पहले बनारस की ब्रोकेड या साड़ी, लखनऊ का चिकन क्राफ्ट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जो जीआई टैग, इसको भी मिल चुका है। मैंगो महिला बाड़ी या दशहरी आम वहाँ का जो फेमस है। नेक्स्ट इज बनारस के ग्लास बीड्स। देन खुर्जा की पॉटरी, ठीक है, खुर्जा पर्टिकुलर एरिया है वहाँ की पॉटरी। मिर्जापुर का हैंडमेड दर्री, दरी जो बनते हैं जिस पे बिछा के हम सोते हैं या कुछ करते हैं, आराम करते हैं, ठीक है, मिर्जापुर की फेमस है। नाउ कम टू बिहार, सिक्की ग्लास वर्क ऑफ बिहार, मधुबनी की पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क हमने देख ही लिया है, मगही पान यानी मगध का पान, ठीक है। इसके अलावा हमने एक प्रोडक्ट की बात और की थी। देन असम से मूंगा सिल्क, तेजपुर की लीची काफी फेमस है, ठीक है, और जोहर राइस ये भी काफी फेमस है। नेक्स्ट इज फ्रॉम मणिपुर, मोइरैंग फी फैब्रिक, मोइरैंग फी फैब्रिक जो काफी फेमस हुआ है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट इज शेप लमफेरे, देन कचाई लेमन, कच्चा नींबू, एंड देन वाखई फी, वांकी फी, दीज आर द प्रोडक्ट्स फेमस फ्रॉम मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग टी सबसे पहला जीआई प्रोडक्ट था इंडिया का। देन सेकंड इज शांति निकेतन लेदर के गुड्स, शांति निकेतन में जो बनते हैं लेदर गुड्स। थर्ड इज खीरसापति एंड फजली मैंगो, यहाँ का भी मैंगो फेमस है, ठीक है, खीरसापति या फजली आम। और अगला है बंगलार रसगुल्ला, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो उड़ीसा का रसगुल्ला उसको अलग मिल चुका है, इसको अलग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से 4 प्रोडक्ट्स हैं, वर्ली पेंटिंग्स, नासिक वैली वाइन इंपॉर्टेंट है, जो नासिक की जो दारू है वो काफी फेमस है, ठीक है, वहां के अंगूर से जो बनती है। पुनेरी पगाड़ी यानी टर्बन पगड़ी, पुणे स्टाइल की जो पगड़ी है वो भी काफी फेमस है, आपने शादियों में देखी होगी। आजकल शादियों में काफी जो उसका वॉयलेट जैसा कलर रहता है, पिंकिश कपड़ा रहता है। देन महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, ये भी काफी फेमस है, अगर आप कभी महाबलेश्वर गए हो तो आपने देखा होगा। आगे देखते हैं, ठीक है, यहां देखते हैं कर्नाटका का ब्याडगी चिली, चिली फेमस है। मैसूर की अगरबत्ती फेमस है, मैसूर का सिल्क को फेमस है ही, ठीक है। किन्नल टॉयज,
मैसूर का पाक, दैट इज अ स्वीट जो काफी फेमस है। कूर्ग के संतरे, कूर्ग ऑरेंज, ठीक है। कूर्ग को हम स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, काफी अच्छा हिली टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, हिल स्टेशन है। बिद्री वेयर, ये बिद्री वेयर मतलब टॉय का टाइप है। मैसूर का सिल्क और पाक दोनों फेमस है। मैसूर का डोसा भी फेमस है, बट इट इज नॉट येट गॉट एनी जीआई टैग, ठीक है। बेंगलोर रोज अनियन, अनियन जो रोज जैसी दिखती है, रोज कलर की अनियन, ये भी फेमस है बेंगलोर की। और बेंगलोर के ब्लू ग्रेप्स दैट आर आल्सो फेमस। आपका बच रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का चंदेरी फैब्रिक काफी फेमस है, ठीक है। रतलामी सेव इज ऑल्सो वेरी फेमस। चंदेरी फैब्रिक, चंदेरी साड़ीज भी फेमस है, फैब्रिक भी। रतलामी सेव, कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ चिकन, दैट बिलोंग्स टू द झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ये भी काफी फेमस है, ठीक है। रतलामी सेब यानी रतलाम डिस्ट्रिक्ट से है। एंड लेदर टॉयज ऑफ इंदौर, जो लेदर से बनाए जाते हैं टॉयज इंदौर के, वो भी काफी फेमस है, ठीक है। अब कौन सा बचता है? साउथ का तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। तो सबसे पहले तमिलनाडु देख लेते हैं। थंजावुर पेंटिंग्स, तंजावुर का आर्ट वो WHC में काफी फेमस है। कांचीपुरम सिल्क, जिससे साड़ी भी बनती है। देन वेट ग्राइंडर ऑफ कोयम्बटूर, एंड देन टेम्पल ज्वेलरी ऑफ नागरकोइल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं यहाँ के। नेक्स्ट इज केरला, केरला से अरनमूला कन्नाडी, ठीक है। सेकंड इज पंचमृतम पंचामृत प्रसाद, ये फेमस है। बीटल लीफ, इस पर हम बात कर चुके हैं। पलक्कडन माता राइस, ये भी एक स्पेशल वेराइटी ऑफ राइस है जो वहीं खाया जाता है, वहीं से पैदा होता है। बालारामपुरम साड़ीज and fine cotton fabric of Kerala, it is also famous. So this is all about the famous products, famous GI products of India, जो पिछले एक साल में फेमस रहे हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, ठीक है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको और कौन से इन्फॉर्मेशन या वीडियो या क्विक रिवीजन की जरूरत है, कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। वी विल डेफिनेटली कवर दोज पर्टिकुलर एरियाज। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन लॉग ऑन टू दिस वेबसाइट फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यू कैन कीप विजिटिंग। आप बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग, ठीक है, टिल द प्रीलिम्स। थैंक यू।